आज की वीडियो में देखते हैं इडुटेरिया का करंट अफेयर्स अगस्त 2024 से जुलाई 2025 का वार्षिक का प्रैक्टिस सेट 1। किसकी किसकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। ये देवी अहिल्याबाई होलकर। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? गोवा हो जाएगा। किस भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेश रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? ये नाम है भारतीय जेन है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? त्राल वन्यजीव अभयारण्य को। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2000 भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत जीडीपी की वृद्धि के अनुमान लगाया है? 6.5% का वृद्धि अनुमान लगाया है। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। सही है। इस मिशन के उद्देश्य में स्वदेश रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 800 मीटर की गहराई का समुद्र संसाधन का पता करेगा। नहीं, 800 नहीं, 600 मीटर गहराई का समुद्र संसाधन का पता लगाएगा। समुद्री पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप मिशन ओशन का प्रमुख घटक है, यानी कि 1 और 3 सी। ये गलत हो गया, सी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियां नहीं, 155 नहीं, 120 पुलिस कर्मचारी हैं। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं। सही है। न्यायपालिका के प्रति 10 लाख आबादी पर 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। सही है। 1, 1, 3, 4। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। युक्त में से कोई। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया है। सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी 1 लाख जनसंख्या में 155 पुलिसकर्मियां। सही है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। सही है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश है। सही है। सभी सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई नहीं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान कर्नाटका का है। कर्नाटका का है। वहीं सबसे अंतिम स्थान पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का है। असम मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी को संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति मिली है? कोसी नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रिसाई जिले में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस ब्रिज के नदी पर किया गया है? चिनाब नदी पर किया गया है। विश्व
स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम है स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्य कार्रवाइयों की गति देना सही है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल को मनाया जाता है जो कि 1948 में स्थापित किया गया सही है। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोटेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड बनाया है? हरियाणा के संदीप आर्य। हरियाणा के संदीप आर्य ने। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा किया है? एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने। एशियाई विकास बैंक। किस राज्य ने 2 आर्द्रभूमि खीजन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल में घोषित किया है? राजस्थान। अभी टोटल कुल भारत में रामसर स्थल की संख्या कितना है? 91 है। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं वाला शहर महानगर भारत के तेंदुओं का राजधानी बन गया है? बंगलोर बन गया है। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची का आधिकारिक रूप से जारी की गई है ये भी लिस्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी 27.1 से घटकर कितना हो जाएगा? 5.3% हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी भारत की पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? फ्लिपकार्ट। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। भारत और ईरान में फंसे छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन का संबंध है? ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन गंगा देख लेते हैं। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय लोग को सहायता के लिए प्रदान किया गया। ऑपरेशन मैत्री। नेपाल में भूकंप के लिए बचाव राहत भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में फंसे भारतीय लोग को भारत सरकार द्वारा बचाव राहत शुरुआत किया गया था। किस राज्य ने प्रसिद्ध भारतीय मानक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतिक GI टैग प्रदान किया है? वह है गोवा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत किसने किया है? पंजाब सरकार ने। गुजरात के शिफ्ट में क्लीवींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतरराष्ट्रीय परिषद का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर SM सतीश को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। इस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50% आरक्षण की घोषणा किया है? असम सरकार ने। असम राज्य में हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन जाएगा? जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को अपनी कहानी हार्ट ऑफ लैम्प को मिला है। सही है। लैम्प और हार्ट का तमिल कहानी जिसका संग्रह 15 कहानियों का संग्रह है, दक्षिण में नहीं, केवल 1। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनोमी नामांकित किया है?
लखनऊ को। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? एनवीडिया। इजरायल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? ऑपरेशन राइजिंग राइजिंग लाइन। ऑपरेशन राइजिंग लाइन को चलाया, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ब्रिटेन के जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन के जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यह है ब्लेज मेट्रेवेली को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किस वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला और किसान वर्ष। सतत विकास लक्ष्य 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? 99 प्राप्त है। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है आइसलैंड। अगर भारत का स्थान देख लिया जाए, भारत का 131 स्थान प्राप्त हुआ है। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? ये मंगोलिया में आयोजित किया गया है। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ऑपरेशन राइजिंग लाइन में IPL मैच में 300 छक्के लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। IPL मैच इस बार 2025 में कौन विजेता बने हैं? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। किस भारतीय क्रिकेट को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम से नवाजित किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISS वर्ल्ड कप 10 मीटर के एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित IISF वर्ल्ड 10 एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? सुरुचि सिन्हा। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाया है? ऋषभ पंत। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिणी अफ्रीका ने। टेस्ट मैच का किसने जीता? दक्षिणी अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय जो दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक रहा? इसमें आपको एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ और AI डीपेक साइबर सुरक्षा। ये नहीं था, ट्रेवल टेक नहीं था। 3 2 3 4 2 3 4 ये ऑप्शन है। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बन गए? फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्काराज। IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। हैदराबाद में आयोजित 2025 का खिताब किसने जीता है? ओपेल सुजाता चुवांगसी ने। किस भारतीय अभिनेता ने ह्यूमैनिटिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ह्यूमैनिटिक अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया। किस राज्य ने जल संकट की समस्या को निपटारा करने के लिए वंदे गंगा जल अभियान शुरू किया है? राजस्थान ने। भारत के उद्योग परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव मेलानी का। कमेंट कर अपना स्कोर जरूर बताएं। धन्यवाद।